विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 के इंग्लिश का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्यों समझा जाता है? ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि 1 नंबर के प्रश्न को करना क्या है, 2 नंबर के प्रश्न को क्या करना है, 8 नंबर के प्रश्न को क्या करना है, ऐसे ही हर एक प्रश्न को करना क्या है ये समझ में आ जाए। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो परीक्षा में आसानी से आप उत्तर लिख लेंगे। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रश्न को करना क्या है तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे। इसलिए मॉडल पेपर समझा जाता है ताकि ये पता चल जाए कि 5वें नंबर के क्वेश्चन को क्या करना है, 6वें को क्या करना है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग इस पेपर को समझते हैं। देखिए, पेपर बहुत आसान होता है, बस ये है कि बना करके लिखना है। आपको पाठों की कहानी याद होनी चाहिए। यदि पाठ की कहानी याद है तो आप लोग उसका उत्तर बना करके भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही जो प्रश्न होगा आपका वो है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। मतलब पहला जो प्रश्न होगा ना वो आपको एक पैसेज दिया रहेगा पढ़ने के लिए, अंग्रेजी का पैसेज रहेगा, उसको पढ़ना रहता है। और पढ़ करके क्या करना है, उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर इसी में से खोजना रहता है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे खोजा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पैसेज कितना बड़ा है। देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए कि ये कितना बड़ा है, इसका उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, जो उस पैसेज के नीचे ही देखिए 1 2 3 4 और 5, और इसी 5वें में ही ये 2 प्रश्न हैं। मतलब कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। 1 2 3 4 और ये 5वें में ही ये 2 ठो हैं। तो इन सबका जो उत्तर है ना वो कहाँ मिलेगा? उसी पैसेज में मिलेगा। तो देखो कि अच्छा, उत्तर खोजोगे कैसे? जैसे मान के चलो कि अब पूछ दिया कि इन व्हाट वेज इज द AI अ क्लेवर जूनियर। अब ये देखो कि ये जो शब्द है क्लेवर जूनियर, ये उस पैसेज में कहाँ है? जहां ये तुमको मिल जाएगा समझ जाना कि वही वाला इसका उत्तर है। तो जहां से वो शुरू हुआ रहेगा और जहां फुल स्टॉप रहेगा समझ जाना कि उसका उत्तर वही है और लिख देना। ऐसे ही हर प्रश्न का उत्तर तुमको लिखना है। समझ में आ गया? ये जो पहला प्रश्न है ये बहुत आसान है, इसमें आपको उत्तर ढूंढ करके खोज करके लिखना है। तो इसको छोड़ना मत, इसको जरूर करके आना, क्योंकि उत्तर खोज करके लिखना है। आ गया समझ में? अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पहला तो हुआ, अब चलते हैं दूसरे पर। देखिए, दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरे नंबर के प्रश्न में कह रहा है आर्टिकल लिखने के लिए। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, उसके बारे में लिखने के लिए, और वो भी 150 शब्दों में। तो 150 शब्दों का मतलब समझते हैं एक पेज में, पूरा एक पन्ना नहीं, केवल एक तरफ, एक पेज। देखिए कितने विषय दिए हैं, 1 2 और 3, और 3 में से किसी एक ही पर लिखना है। जैसे मान लो तीनों पढ़े और तुमको समझ में नहीं आया तो 3 में से कोई ना कोई एक ऐसा विषय रहेगा जिस पर समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, माई चाइल्डहुड फैंटेसी, तो अब ये यानी कि बचपन के बारे में कह रहा है लिखने के लिए। तो अब इस पर लिखो, सबसे आसान रहेगा। मतलब 3 विषय ऐसे रहेंगे जिसमें से एक तो आपको जरूर समझ में आएगा, और उसी के बारे में एक पेज में आपको बना बना के लिखना है। जो भी आप लिख सकते हैं, लेख का मतलब ही यही होता है कि उसके बारे में आप जो जानते हैं वो आप लिखिए, छोड़ के मत आइए। तो कुछ ना कुछ लिखना है। ये हुआ दूसरे नंबर का, लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है। कितने सब्जेक्ट दिए रहेंगे? 3 में से एक ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखो 3 में और भी दिया हुआ है, मतलब 3 में 2 प्रश्न होंगे और 2 में से भी कोई एक ही करना है। ध्यान दो, देखो कह रहा है, इसी में आता है 3 नंबर में ही आपको आता है क्या लिखने के लिए?
लेटर लिखने के लिए। तो देखो यहां भी लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर, अब फिर यहां पर भी लिखा हुआ है राइट अ लेटर। मतलब तीसरे नंबर में दो प्रश्न होंगे, अब कोई एक ही करना है। तो चाहे ये ऊपर वाला करो चाहे ये नीचे वाला, करना क्या है, लेटर लिखना है। मैं बताऊं लेटर लिखने का बस तरीका समझ लो कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ये तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है, उसी के आधार पर बस लिखो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझो अगर लिखोगे तो नंबर मिलेगा, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 8 में अच्छा लिख दिए तो 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर गलत भी लिखे लेकिन लिखने का तरीका सही रहा तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ही। इसलिए लेटर कैसे लिखा जाता है बस ये देख लो, आ गया समझ में। तो ये तीसरे नंबर पर तुमको क्या करना है, लेटर लिखना है। याद रखना 2 विषय दिया रहेगा और 2 में से भी कोई एक लिखना है, बीच में और दिया हुआ है, मतलब अथवा, चाहे ये करो चाहे ये करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। देखो चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, ध्यान देना। चौथे नंबर का प्रश्न आपको केवल टिक लगाने वाला है। तो ये प्रश्न तो करना ही करना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है तुमको टिक लगाने वाला है, अगर नहीं भी आए तब भी किसी न किसी पर टिक लगा देना, क्योंकि हो सकता है वही सही हो जाए। भाई छोड़ के आओगे तो वो तो ठीक तो है नहीं। तो देखना कि 4 ऑप्शन में से तुमको जो सही लग रहा है वो कर देना। तो इस चौथे नंबर के प्रश्न पर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ऐसे करके आपके ई तक 5 प्रश्न रहेंगे। याद रखना चौथे में कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न, और पांचों में 4-4 ठो विकल्प दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, और चारों में से कोई ना कोई एक सही है, उस पर लिख करके परीक्षा में आ जाना। जरूर लिखना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है जैसे मान लो इस प्रश्न का उत्तर तुमको लगे कि अरे ये बी वाला सही है, तो अपनी कॉपी में बी वाला लिख के आ जाओ, हो सकता है सही हो जाए। खाली छोड़ दोगे तो वो तो नंबर मिलेगा नहीं। इसलिए चौथे नंबर में तुमको टिक लगाने वाला है। सारे प्रश्न ए बी सी डी और ई, 5 प्रश्न रहेंगे चौथे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर। 5वें नंबर के प्रश्न में क्या है देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है 5वां का ए बी सी डी और नीचे एक और रहेगा ई, मतलब 5 नंबर में भी 5 प्रश्न रहेंगे, ए बी सी डी ई। करना क्या है, पहले वाले में 2 वाक्य रहेगा, किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। बी में देखो क्या रहेगा, बी में भी लिखा है कि ये या तो कॉम्प्लेक्स में बदलिए या कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए। 2 वाक्य रहेगा बी में, ए में भी 2, कोई एक ही करना है, ए में से भी एक और बी में से भी एक। अब चलते हैं सी वाले में। सी वाले में भी देखो 2 वाक्य रहेगा, कोई एक ही करना है। करना क्या है, आगे ये दिया है ऑप्शन में कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए या नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए। ठीक है, तो ये सी में भी 2 वाक्य, कोई एक ही करना है। डी वाले में क्या करना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक वाक्य को सही करना है। 2 वाक्य दिया है, किसी एक ही को सही करना है। ठीक है, अब ध्यान दिए देना है कि 5वें नंबर में आपको ए बी सी डी इन सब में 2-2 प्रश्न रहेंगे, एक एक करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि 5वें के ई में क्या दिया हुआ है। देखो 5वें के ई में क्या है, ये भी कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से एक ये है, एक ये है, ये भी क्लॉज लिखा हुआ है, ये भी क्लॉज लिखा हुआ है, ये भी पेन लिखा हुआ है, ये भी पेन लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही जैसा है, केवल स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर है। तो या तो इसका प्रयोग करके 2 वाक्य लिखो या इसका प्रयोग करके 2 वाक्य लिखो। इस क्लॉज का प्रयोग करके 1 वाक्य और इस क्लॉज का प्रयोग करके 1 वाक्य, 2 वाक्य हो गए, बस यही कर देना है। तो मतलब 2 ठो दिया हुआ है, तो चाहे ऊपर वाले को करिए चाहे नीचे वाले को करिए।
आ गया समझ में? ये पांचवा का ई है, मतलब सब में दो दो ठो दिया हुआ है और कोई एक ही वाला करना है। अब चलिए, अब चलते हैं आगे 6वें नंबर के क्वेश्चन पर। 6वां वाला आप लोग देख करके बता सकते हैं कि 6वें वाले को करना क्या है। हिंदी में वाक्य दिया हुआ है, याद रखना 6वें नंबर पे हिंदी में वाक्य रहेगा, उसको अंग्रेजी में बनाना है। वाक्य को पढ़ो, मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। अब इसको अपने आप अंग्रेजी में, यही वाक्य तो आएगा नहीं, वाक्य आएगा दूसरा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि यदि आपको न आए तो आप उत्तर करेंगे कैसे। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, किसी चीज की मीनिंग नहीं आ रही है, तो जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है डायरेक्ट वैसे ही लिखो जैसे अपना नाम लिखते हो। समझ में आ गया? वैसे ही लिख दो जैसे मान लो आ गया धोती, अब तुमको नहीं आ रहा है तो धोती लिखो, DHOTI धोती लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है वैसे ही लिखो, लेकिन इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में जरूर बदलो, छोड़ो मत, करना है, छोड़ के नहीं आना है। आ गया समझ में? ये 6वां तक रहेगा। अब इसके बाद जब आप जाएंगे 7वें नंबर के प्रश्न पर, तो ये आपकी बुक से रहेगा, जो आपके अंग्रेजी में पुस्तक लगी है उससे रहेगा। समझना ध्यान से, देखो क्या है 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न बच्चों ये आपके प्रोज से रहेगा। याद रखना कैसे करना है। 7वें में ए में 2 प्रश्न रहेंगे और बी में भी 2 प्रश्न रहेंगे। तो 7वां के ए में से कोई एक करना है और 7वां के बी में से भी कोई एक करना है। देखो यहाँ और दिया हुआ है, ए यहाँ लिखा हुआ है, तो एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है, तो चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला। अब बी में देखो, बी में भी एक प्रश्न ये है और एक ये है, अब बीच में और है, मतलब चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो। करोगे कैसे? याद रखो, प्रोज में जो पाठ हैं उनकी कहानी तुमको पता होनी चाहिए। अब प्रश्न को पढ़ना और समझ जाना कि ये पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए कि ये तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में कुछ न कुछ लिख देना। कितने में लिखना है, कितने शब्दों में, कितने लाइन में उत्तर लिखना है, तो मैं बता रहा हूं 7वें वाले का ए और बी का उत्तर 4-4 लाइन में या 5-5 लाइन में लिखना है। 4 या 5 लाइन में जरूर उत्तर लिखना, छोड़ना मत। मतलब 7वां के ए में 2 प्रश्न एक करना है, 7वां के बी में भी 2 प्रश्न एक करना है। ठीक है? कितने लाइन में उत्तर देना है? 4 या 5 लाइन में। कहां से रहेगा? प्रोज से रहेगा, प्रोज के पाठ से। ठीक है? अब चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं। 8वां भी कहां से रहेगा? प्रोज से। 7वां 8वां प्रोज से। तो इसमें आपको 2 प्रश्न रहेंगे, ए और बी। करना कोई एक है, चाहे ए करो चाहे बी। याद रखो 8वें में ए और बी 2 ही प्रश्न रहेंगे और किसी एक को करना है, चाहे ए को चाहे बी को करना है। और कितने में उत्तर देना है? कम से कम 10 लाइन में। कैसे कर पाओगे? जब तुमको अपने पाठ की कहानी याद रहेगी तो ये कर लोगे। इसलिए अपने प्रोज के पाठों की कहानी याद रखना, क्योंकि अगर कहानी याद रहेगी तो आप लिख लेंगे और नहीं याद रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाठों की कहानी याद रखना बहुत जरूरी है और कुछ ना कुछ उत्तर लिखो, छोड़ के मत आओ। ठीक है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। देखना 9 में क्या दिया हुआ है। 9 और 10 प्रश्न याद रखना। 9वां और नीचे जो 10वां प्रश्न रहेगा वो किससे रहेगा? पोएट्री से रहेगा। याद रखना, पोएट्री से। तो 9वें नंबर में एक कविता दे देगा, देखो दिया हुआ है एक कविता, और कविता के नीचे कुछ प्रश्न रहेगा और उन प्रश्नों का उत्तर उसी ऊपर वाली कविता में से खोज खोज के देना है। ठीक है? चलो देखो समझाता हूं। ये है यहां पर दिया हुआ है, ऊपर है ये कविता ए बी और सी, ये 3 प्रश्न हैं और तीनों का उत्तर इसी कविता में से खोज खोज के देना है, इसी कविता में से।
व्हाई वुड इट बी एन एग्जॉटिक एंड ए स्ट्रेंज मोमेंट, क्यों है ये। अब देखो इसी में कुछ ना कुछ आपको ये स्ट्रेंज मोमेंट देख लेना या एग्जॉटिक मीनिंग देख लेना, कोई एक मीनिंग मिलाना मिल जाएगा और उसको बना के लिखना अपने भाषा में, क्योंकि ये कविता है तो इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो अपने से कुछ ना कुछ लिखो, छोड़ो मत, ठीक है। तो 9वें नंबर का प्रश्न कहां से आएगा, पोएट्री से। एक कविता दिया रहेगा और 3 प्रश्न पूछेगा, उसी का उत्तर उसी में खोज करके देना। चलो अब देखो 10वें नंबर पर, 10वां भी कहां से रहेगा, पोएट्री से रहेगा, याद रखना पोएट्री से। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन पोएट्री से, लिखना क्या है, सेंट्रल आइडिया, याद रखो 1 2 3 पोयम दिया रहेगा, किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 3 में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया करना है। सेंट्रल आइडिया समझते हैं, उस कविता का भाव लिख दीजिए। कितने में, मान लीजिए 5 लाइन में, 6 लाइन में, कि आखिर उस कविता में क्या बात बताई गई है, किसके बारे में बताया गया है, इसी को कहते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो 9वां और 10वां प्रश्न कहां से रहेगा, पोएट्री से रहेगा, याद रखना, फिर से याद रखो। 7वां 8वां प्रश्न प्रोज से, 9वां 10वां प्रश्न पोएट्री से। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न कहां से रहेगा। 11वां और 12वां समझो, 11 नंबर का और 12 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा सप्लीमेंट्री से। किससे रहेगा, सप्लीमेंट्री से, याद रखना। सप्लीमेंट्री जो सबसे अंत में है, 11 में ए और बी 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों में 2-2 प्रश्न रहेंगे। देखो ए में भी 2 प्रश्न है, एक ये है एक ये है, बी में एक ये है एक ये है, लेकिन बीच में और दिया हुआ है। तो ए में 2 प्रश्न है, ये वाला और ये वाला, तो कोई एक करना है, और बी में भी एक ये है एक ये है, तो कोई एक करना है, ठीक है। ए में से भी कोई एक और बी में से भी कोई एक करना है। किस नंबर पर, 11 नंबर पर। कहां से आएगा, सप्लीमेंट्री से। कितने लाइन में उत्तर देना है, तो कम से कम 4 या 5 लाइन में उत्तर, याद रखो। और जब चलेंगे 12 नंबर पर, तो 12 नंबर में ए और बी 2 प्रश्न रहेंगे, ए और बी, और कोई एक ही करना है, चाहे ए करो चाहे बी करो। कितने लाइन में उत्तर देना है, कम से कम 10 लाइन में। समझ में आया। ध्यान रखना 11 नंबर का और 12 नंबर का कहां से रहेगा, सप्लीमेंट्री से। तो सप्लीमेंट्री का, प्रोज का कहानी याद होना चाहिए पाठ का। अगर पाठ की कहानी थोड़ी सी याद है तो उसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लिखना है, मतलब समझ लो, कुछ भी समझ। जैसे एक प्रश्न बता रहा हूं केवल उदाहरण के तौर पर, हाउ इज देयर इज आइडिया ऑफ अ फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लैम्ब। अब मतलब ये मिस्टर लैम्ब यहाँ है और यहाँ डेरीज आइडिया है, मतलब ये मिस्टर लैम्ब वाली कहानी है। तो अब ये समझ में आ जाएगा कि मिस्टर लैम्ब के बारे में है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखो जरूर। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि पेपर में कैसे लिखना है। समझ में आया। तो ये पहले पेपर समझो कि किस नंबर पर कहां से प्रश्न आएगा और उसको करना कैसे है। बना बना के उत्तर लिखना है। प्रश्न को पढ़ो, समझो किसके बारे में पूछ रहा है और उसके बारे में कुछ ना कुछ बात लिख दो। ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये आपका मॉडल पेपर समाप्त हुआ है। इसको समझो और समझ करके बना करके लिखना शुरू करो परीक्षा में। ठीक है, ये समाप्त हो गया।